नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। अब कन्हैया कुमार का क्या होगा, यह सवाल सभी के दिमाग में उठ रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को फूटी आंख नहीं सुहा रहे कन्हैया बिहार में। कल रात दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा के बाद फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद व महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव बीजेपी और उनके साथी दल को इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहते हुए मजबूती से लड़कर जीतने का प्लान करेगा। सर, एक 70 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे ना सर? अभी आपने दोबारा वही सवाल पूछा है। जब गठबंधन के सहयोगी दल बैठेंगे और बातचीत करेंगे तो सामूहिक फैसले जो होंगे वो जब लिए जाएंगे आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। अभी उस पर आप जितने भी सवाल पूछेंगे आपको जवाब वही मिलेगा। तो गुजारिश है कि और कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी? वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जैसे आज की बैठक थी आप लोगों ने उनको आमंत्रित नहीं किया, तो पप्पू यादव की क्या भूमिका बिहार चुनाव में देखने को मिलेगी? इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सब बैठेंगे और बीजेपी के खिलाफ जो भी खड़ा रहेगा उस पे गठबंधन के साथ मिलकर सामूहिक चर्चा कर कर हम लोग निर्णय लेंगे। वो ईशान किशोर भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। प्रशांत किशोर का मामला है, आपका कहना है कि वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, तो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं वो उनके बारे में पूरा चर्चा करके निर्णय लेंगे। हालांकि सीएम कैंडिडेट पर फैसला बाद में चर्चा करके लिया जाएगा। अब यहां पर एक बड़ा पेच फंस गया है। कांग्रेस ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार को बिहार में उतार दिया है। कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में इतना एग्रेसिव होकर उतारा जाना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कहीं से नहीं भा रहा है। यह सबको पता है कि लालू प्रसाद कन्हैया को तेजस्वी यादव के लिए प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कन्हैया कुमार डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं और राजद के युवराज तेजस्वी यादव पर बीजेपी जदयू के नेता 9वीं फेल होने का आरोप लगाते हैं। दूसरी वजह यह है कि कन्हैया कुमार दलितों और अल्पसंख्यकों में बहुत लोकप्रिय हैं। राजनीति के धुरंधर लालू को यह समझ आता है कि अगर डॉक्टर कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में जम गए तो तेजस्वी के लिए मुसीबत हो सकती है। अब जब बिहार में एकला चलो की राह पर आगे बढ़ रही कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बिहार में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है, तो इस पर सवाल उठने लगे हैं कि अब कन्हैया कुमार का बिहार में क्या भविष्य है। क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में चुनाव लड़ाएगी या नौकरी दो पलायन रुको यात्रा के बाद कन्हैया को फिर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा? क्योंकि राजद तो किसी हाल में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को सहयोग देने से रहा। कल रात जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू दिल्ली में पत्रकारों से बात कर रहे थे और राजद के साथ चुनाव लड़ने की जानकारी दे रहे थे, तो उनके बगल में 3 लोग खड़े थे। और भी कई नेता खड़े थे, लेकिन बगल में 3 लोग खड़े थे। बिहार कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष राजेश कुमार और पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, शकील अहमद और मदन मोहन झा भी खड़े थे, लेकिन वे दूर थे। अखिलेश प्रसाद सिंह कृष्णा अल्लावरू के ठीक बगल में थे। उनकी उपस्थिति महज सहयोग नहीं है। वैसे भी राजनीति में सहयोग कहाँ होते हैं। ऐसे समय में जब कृष्णा बिहार में राजद के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हों, अखिलेश प्रसाद सिंह की उपस्थिति यह बताती है कि डॉक्टर अखिलेश कांग्रेस में हाशिए पर नहीं गए हैं। रही बात कन्हैया की, तो अब तक
कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस ने फैसला नहीं लिया है, लेकिन अब लालू पूरा जोर लगाएंगे कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को कांग्रेस आगे नहीं बढ़ाए। इसका असर दिख भी रहा है। जब कल रात कृष्णा अल्लावरू से अब पूछा गया कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन आपने पप्पू यादव को मीटिंग में बुलाया तक नहीं। इतना बड़ा फैसला लिया कि आपकी पार्टी राजद के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी, और आपने उस मीटिंग में बुलाया तक नहीं, तो क्या भूमिका होगी पप्पू यादव की? अब बिहार में कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका होगी? तो कृष्णा अल्लावरू ने पप्पू यादव का नाम तक लेने से परहेज किया, वे बचते रहे। कृष्णा ने कहा कि महागठबंधन में जो भी दल शामिल हैं उनसे राय मशविरा कर आगे बढ़ा जाएगा। नाम तक नहीं लिया पप्पू यादव का। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह रही कि कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के सवाल पर दो टूक कहा, बिल्कुल साफ साफ कहा कि सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाएगा या नहीं, या फिर कौन होगा, इस पर महागठबंधन के दल चर्चा कर फैसला लेंगे। अब घोषित किया जाएगा या नहीं, देखिए कितना बड़ा स्टैंड का अंतर है। स्टैंड राजद का क्या है? इस स्टैंड से बिल्कुल अलग राजद का स्टैंड है कि राजद सुप्रीमो और आरजेडी के तमाम नेता ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रखा है। लालू ने यहां तक कह दिया है कि कोई माई का लाल नहीं जो तेजस्वी को सीएम बनने से रोक सके। अब कांग्रेस का यह कहना कि सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे या नहीं, इस पर सोचेंगे, यह बड़ा पेच फंसाता है। अब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे नेता इसे कैसे हजम करते हैं कि पूरा चुनाव बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए लड़ा जाएगा। कृष्णा अल्लावरू तो यही कह रहे हैं कि सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे भी या नहीं करेंगे, इस पर बाद में फैसला लेंगे, और अगर सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे तो किसे घोषित करेंगे, इस पर भी सोचेंगे। तो यह स्टैंड का अंतर है। अब राजद ने जैसे मना लिया कांग्रेस को अपने साथ चुनाव लड़ने के लिए, क्या वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल मना लेगा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मना लेंगे कांग्रेस नेतृत्व को कि बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए और कन्हैया कुमार को बिहार से वापस, बिहार की एक्टिव राजनीति से वापस दिल्ली बुला लिया जाए, या फिर कन्हैया कुमार यहां बिहार में इस बार चुनाव लड़ते हैं। इस पर क्या फैसला कांग्रेस नेतृत्व लेता है, इस पर पूरे मामले पर हम नजर रखे हुए हैं, और जैसे ही इसमें कोई अपडेट आएगा सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।